जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने सुबह गोला क्षेत्र से हुई आवाज पर कहा कि अचानक बहुत तेज आवाज हुई जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद वायुसेना के अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने बताया कि उनका नियमित रूप से किए जाने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास में जो फाइटर प्लेन होते हैं उसकी जो आवाज होती है उससे ज्यादा उसकी स्पीड होती है। फाइटर प्लेन की स्पीड अधिक होती है, उस समय एक सुपर सोनिक बूम की आवाज सुनाई देती है। यह सुपर सोनिक बूम की आवाज थी, इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन किए जाने वाला वायुसेना का अभ्यास है जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा एक खंडन जारी किया गया है। किसी को अफवाह पर ध्यान न देने की आवश्यकता किसी को अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। गोला क्षेत्र में कुछ आवाजें हुई जिससे अफरा तफरी मच गई, स्कूलें बंद होने की सूचना। सर क्या है पूरा मामला? देखिए, इस संबंध में जब ये सूचना प्राप्त हुई थी तो ग्रुप कमांडर एयरफोर्स से इस पे वार्ता की गई। सर द्वारा ये वायुसेना द्वारा ये अवगत कराया गया कि ये उनका एक नियमित रूप से किया जाने वाला एक अभ्यास है। इस अभ्यास में जो फाइटर प्लेन्स होती हैं उसकी जो आवाज़ होती है उसकी आवाज़ से अधिक फाइटर प्लेन की स्पीड होती है। जब फाइटर प्लेन की स्पीड अत्यधिक होती है तो उस दौरान एक सुपरसोनिक बूम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये सुपरसोनिक बूम की आवाज़ थी जिसमें किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नियमित रूप से किया जाने वाला एयरफोर्स का अभ्यास है और इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व जो कि प्रभारी अधिकारी आपदा सर हैं, उन्होंने इसका एक खंडन रिपोर्ट भी जारी किया है जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको हम लोग सर्कुलेट भी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह एक पूर्ण रूप से एक एयरफोर्स द्वारा किया जा रहा है एक अभ्यास था और इसमें किसी प्रकार की कोई डरने या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।